नमस्कार भारत। नमस्कार इंडिया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपको बता दूं, आप लोग कहीं से भी, जो भी भाई जो भी बहन मुझे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, भारत देश में अभी करेंटली 2024 के जनवरी मंथ में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है, जो कि अप्रेंटाइसिस के लिए रिलीज़ करा गया है इंडिया कंट्री में, इंडियन ऑयल द्वारा। इंडियन ऑयल एक कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है, जो कि रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर दिया है, रिक्रूट कर रही है। एक पेट्रोलियम फील्ड के अंदर एक कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, और ये कंपनी अप्रेंटाइसिस को रिक्रूट कर रही है। हालांकि अप्रेंटाइसिस वो लोग होते हैं जो 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, या फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री या ITI ट्रेड्स के लोग होते हैं। उन लोगों को जॉब देने के लिए या रिक्रूटमेंट करके उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए ये अप्रेंटाइसिस करके एक एक्ट होता है इस नाम से, और इसके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट होती है। टोटल अगर बात करें तो इस कंपनी द्वारा, इंडियन ऑयल द्वारा 473 इतने वैकेंसी दिए गए हैं, और कहा गया हमें इतने लोग रिक्रूट करने हैं, अप्रेंटाइसिस पे अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूट करने हैं। पाइपलाइन डिवीज़न में दी है, इस कंपनी के पाइपलाइन डिवीज़न में वैकेंसी दी है, इतनी वैकेंसीज दी हैं। और इस रिक्रूटमेंट में कहा है कि जो भी लोग एलिजिबल हो, ऑल इंडिया से, पूरे इंडिया से लोग फॉर्म भर सकते हैं और इस जॉब को ले सकते हैं। हालांकि सैलरी इसमें जो स्टाइपेंड रहेगा पर मंथ, वो 10 से 12 हज़ार रुपये आपका रहेगा। जिन भी लोगों को फॉर्म भरना है आप भर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के बता रहा हूँ, ठीक है। तो खासकर इंडियंस के लिए वीडियो रहेगा, उनको बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसमें फॉर्म भरकर अप्लाई करना है इस वैकेंसी पर, ठीक है। वैकेंसी इतनी है तो डेफिनेटली फॉर्म जो है यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जाएंगे ही, लेकिन वैकेंसी जितनी दी है उतने लोगों को जॉब मिलेगा। एक रिटर्न एग्जाम कराएंगे, 100 नंबर में एग्जाम करा लेंगे, 100 क्वेश्चन देकर, और ये एग्जाम आपका हो जाने के बाद आपको जॉबें मिल जाएंगी। और इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। आप इंडिया में किसी भी गली से देख रहे हैं दोस्तों, या कहीं से भी देख रहे होंगे, आप लोग इस पर अप्लाई करके इस जॉब को ले सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट 1 फरवरी है। मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म भर के बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहेगी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप इधर आ जाना IOCL के वेबसाइट पे, और मैंने इसका फॉर्म अप्लाई लिंक और वेबसाइट लिंक मैंने आपको वीडियो के सही नीचे दिया है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए हम पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा दें दोस्तों। ये नोटिफिकेशन है, ये आपके साथ वीडियो में डिस्कस करवा दिया गया है, अलग वीडियो है उसका, आप उसके लिए जाकर देख लो और समझ लो सारा कुछ, और अप्लाई कर दो दोस्तों। इसमें 1 फरवरी लास्ट डेट है। अभी जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जॉब नहीं मिल रही, और खासकर इंडिया में तो ऐसा ही चलता है, हर दिन एक लोचा देखने को मिल रहा है कि पूरे इंडिया में कहीं वैकेंसियाँ है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर में लोग चले जाते हैं परेशान होके, ये देखते हुए कि हमें वैकेंसी आई नहीं। हालांकि गवर्नमेंट को देनी चाहिए वैकेंसी, गवर्नमेंट के लिए ही, मतलब गवर्नमेंट के तो ये सारे होते ही है कि वो लोग ही ये सब करें, लेकिन हालांकि इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिलती। इतने बड़े देश में भी इतनी रिक्रूटमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आता कि क्या कारण है। हालांकि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन आप अगर देखोगे, अगर मिल भी रही है तो कैसे मिल रही है, अप्रेंटाइसिस पे मिल रही है। अब मतलब आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट्स कर लो, ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद जाके अप्रेंटाइसिस करोगे, तो मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। जबकि इनको परमानेंट जॉब देनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आ ही नहीं रही है, बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ये सब चीज़ें एक जने की बात नहीं है, आप पूरे इंडिया में देखोगे यही लोगों के हाल चल रहे हैं आज के समय पे। लेकिन अगर आप देखो तो इस वैकेंसी पर अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा आ नहीं रही है। हो सकता है इस साल देखने को मिल जाए, हम यही उम्मीदें लगाते हैं। आप देखेंगे इस बार क्या होता है। लेकिन आप ये नोटिफिकेशन थोड़ा अच्छे से देख लेना। 473 वैकेंसीज दिए गए हैं इंडिया कंट्री में, अलग अलग रीजन में ये रिक्रूटमेंट रहेंगी। ये हालांकि है गवर्नमेंट द्वारा ही ये वैकेंसी, लेकिन ये अप्रेंटाइसिस है, ठीक है। आपकी जो जॉब होती है उसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है, बेनिफिट भी होते हैं, और एक अप्रेंटाइसिस सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड के लिए ही रहता है। तो इसको इतना अच्छा आप नहीं मान सकते, क्योंकि आप 1 साल ही करोगे ये काम, ठीक है। बाकी की ज़िंदगी क्या होगा, वो चीज़ सोचने की बात है आपकी। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप देख लेना। इसमें फॉर्म का फीस बिल्कुल नहीं है, 0 रुपीज़ है, बिल्कुल आप फ्री में फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम भी फ्री में देकर आओगे। अगर आपको एग्ज़ाम अच्छा पास कर गए आप लोग, आपको ये जॉबें मिल जाएंगी। 10 से 12 हज़ार से इसमें जो है पर मंथ आपको सैलरी आप मान लो या स्टाइपेंड मान लो मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप क्वालिफिकेशन रखने चाहिए हर एक पोस्ट का, ठीक है भाई। देखिए इन्होंने स्टाइपेंड यहाँ मेंशन नहीं करा है, कहा है कि आप एक बार रूल पढ़ लो, उसमें जाकर देखो। इतने बड़े नोटिफिकेशन में स्टाइपेंड नहीं डाल सके, वो चीज़ आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है भाई।
चलिए, तो ये पूरा है आपका कहाँ कहाँ जॉब रहेगी वो आप यहाँ से लोकेशंस देख सकते हो। अगर आप यहाँ जा सकते हो करने तो इस तभी आप अप्लाई करना, ठीक है भाई। किसी भी एक ट्रेड पर फॉर्म भरना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, एक से ज़्यादा ट्रेड वाले अप्लाई करने वाले लोगों के फॉर्म कैंसिल होंगे, ठीक है भाई। चलिए मैं इसमें आ जाता हूँ। यहाँ पर ये आप अप्लाई करने के लिए आए हैं, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को दिखेगा रजिस्टर नाउ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए 18 फरवरी को एग्ज़ाम है, ऑनलाइन हो सकता है, मोस्टली इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन आपको तैयार रहना है इस एग्ज़ाम में, ऑनलाइन कराएं ऑफलाइन जैसे भी वो करा रहे हैं, नोटिफिकेशन में मैंशनड है इस चीज़ के बारे में, ठीक है भाई। तो सभी लोग तैयार रहना, 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और नॉर्मल क्वेश्चन ही हैं, कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं होगा। मैं इसमें जैसे नॉर्थन रीजन से अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को नॉर्थन रीजन की वैकेंसी चाहिए और मेरे को यहाँ पर वैकेंसी जो चाहिए वो दिल्ली में डीईओ की चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर का चाहिए। आपको जिनमें से जो भी वैकेंसी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 12th पास बट बिलो ग्रेजुएट, मतलब आप 12वीं पास तो हो लेकिन ग्रेजुएट ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे इस वाले पोस्ट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से 12th पास के अलावा ग्रेजुएट्स की भी वैकेंसियाँ हैं इसमें, और साथ में डिप्लोमा वालों की भी वैकेंसी आपको दिख जाएंगी, आईटीआई वालों की भी वैकेंसीज इसमें कुछ हैं, तो आप देख सकते हो एक बार, ट्रेड वाले वैकेंसियों को आप देख लेना, ठीक है। मतलब आईटीआई वालों को भी ले लिया जाएगा। अब आपसे पूछा है नेचर ऑफ कोर्स, आपको बताना है कि रेगुलर फुल टाइम में किया आपने, पार्ट टाइम में किया, डिस्टेंस लर्निंग में किया। जैसे मैंने बोला मैंने डिस्टेंस लर्निंग में किया, तो देखिए क्या बोलेंगे ये कि आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब कि अगर आपने अपनी 12वीं को डिस्टेंस लर्निंग में किया है, मतलब आप जहाँ से कर रहे थे 12th वो काफ़ी दूर जगह थी, तो आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते थे, यानी डिस्टेंस लर्निंग हो जाता है। या फिर आपने पार्ट टाइम में किया तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपने रेगुलर में करा होगा, डेली जा के अपने 12वीं क्लास को करा होगा, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ये इन्होंने बोला है। यानी रेगुलर वाले लोग फॉर्म भरेंगे। आप अपनी क्वालिफिकेशन 12th में पास हुए नहीं, मैंने बोला हाँ भाई मैं पास हूँ। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स पूछा है कि आपने अपने 12th क्लास कब कंप्लीट किया, तो मैंने इसमें बता दिया कि मैंने 2023 के यहाँ पर जून मंथ की 20 तारीख में, यानी कि 20 जून 2023 में मैंने अपने 12th को कंप्लीट किया। और हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इससे पहले कभी आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में गए हो नहीं गए? अगर आप बोलते हो येस तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे। देखिए इन्होंने बोला थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट विद अस, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हो, मतलब कोई भी किसी भी अप्रेंटिसशिप में करे हो आपने कभी पहले, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। इसलिए मैंने इसको नो कर दिया कि नहीं भाई मैं पहली बार अप्रेंटिसशिप पे आ रहा हूँ। डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस, आपके पास 1 साल का या फिर उससे ज़्यादा का आपने कभी भी ट्रेनिंग करी है या जॉब करी है, 1 साल या उससे ज़्यादा की, द अटेनमेंट ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा है कि नहीं करा, और वो सब आपने जॉब करी है नहीं करी वो पूछना है। अगर मान लीजिए आपने करी होगी तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। मतलब कि बिल्कुल फ्रेश चाहिए इनको ऐसा कैंडिडेट जो कि इन क्वालिफिकेशन को रखे, चाहे वो ग्रेजुएट हो, 12th हो, 10th हो, जो भी इनका क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसने कभी भी कहीं जॉब ना की हो। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने एमसीए करा है, एमबीए करा है, इनमें से कुछ करा है, तो मैंने बोला नहीं। अगर आप हाँ बोलोगे तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे। आर यू रजिस्टर्ड विद बोट, और ये जो आप पोर्टल देख रहे हो ना, NSDC, और इन सब पे मतलब आपका अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप की वैकेंसियाँ लेते हो, इसलिए। तो मैंने बोला भाई नहीं, तो मैंने नो कर दिया। मैं यस करता तो मेरे को बताना पड़ता उसके बारे में सारा कुछ, ठीक है, लेकिन मैंने इसको कर दिया है नो। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, जैसे कि बोल रहे हैं प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ विद द कंसर्न बॉडी बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इशू ऑफ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अभी आप फॉर्म तो भर लोगे, लेकिन आपको इसमें बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, बोर्ड बेसिकली इसका फुल फॉर्म अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके कुछ है, यानी अप्रेंटिसशिप के 3 पोर्टल हैं, आपको इनमें से किसी भी एक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो मैंने बोला हाँ भाई मैंने कर लिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेम ऑफ बॉडी आपको बताना है जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो मैंने बोल दिया भाई मैंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्योंकि ये आपसे आगे यूज़ करेंगे इसको। फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं तो मैंने बोल दिया भाई फर्स्ट नेम मेरा ये है। फिर मेरे से पूछेंगे कन्फर्म फर्स्ट नेम, तो मैंने इसको कन्फर्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये बोलेंगे मिडल नेम, तो मिडल नेम लोगों का होता भी है नहीं भी होता है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इस पर स्टार नहीं है। फर्स्ट नेम तो सबका होता ही है, तो वो सब तो आपको बताना ही है। लास्ट नेम बता दो, और इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लियर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ याद रखे दोस्तों, इनको चाहिए 18 से 24 के बीच का एज का कैंडिडेट चाहिए। बाकी SC ST OBC को रिलैक्सेशन जो देते हैं वो तो ये देंगे ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा, तो आप इस तरीके से सारा देख सकते हो। तो मैंने यहाँ से बता दिया कि यहाँ पे 2002 के जनवरी के 15 जनवरी 2002 का बर्थ है। यहाँ पर कैटेगरी मैंने बोला जनरल है, और वेदर डिसेबिलिटी वाला मैं नहीं हूँ, तो मैंने नो कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर,
और इसमें कहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना होगा। फिर आपको एक ईमेल आईडी अपना देना होगा। ये सारी चीज़ें वैलिड देनी होती है दोस्तों, क्योंकि ये आपसे फिर उस पर आपको ना एक मेल कर देंगे या फिर ये आपको एक मैसेज कर देंगे इन चीज़ों पे। आपको अगर कभी भी एडमिट कार्ड के बारे में बताना होगा या किसी इस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ भी, तो इस तरीके से ही आपको बताएंगे। ठीक है भाई, अब इसको हमें करना क्या है, हमें ना मोबाइल नंबर और हमें एक पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे। उससे पहले हम एक बार वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। एंटर मोबाइल नंबर एंटर, तो दिस मोबाइल नंबर वंस वेरीफाइड कैन नॉट बी चेंज। तो ठीक है, आपको इस मोबाइल नंबर को बिल्कुल ध्यान से देना है। तो मैंने यहाँ पे OTP देखना होगा कि मैंने जो नंबर दिया है उस पर मेरे को एक OTP आ गया होगा। OTP हो जाता है वन टाइम पासवर्ड, वो आपको अपने मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा जो भी आप यहाँ पर दे रहे हो। ठीक है, अब मैंने ये दे दिया, इसको मैं को बोलता हूँ वेरीफाई OTP, तो OTP वेरीफाई हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। ठीक है भाई, अब सेम इसी तरीके से मैं वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे को अब क्या होगा, यहाँ पर ईमेल, मेरे को अपने जीमेल पर जाना होगा और वहाँ से अपने मेल को खोलकर चेक करना होगा कि जो मेरे को मेल है उसमें मेरे को OTP आया नहीं आया। तो ये चीज़ें मेरे को चेक करनी है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे को OTP भी आ गया है। यहाँ पर जो OTP आया है मैं उसको डाल दूंगा, सेम वही जो मेरे को आया है, और मैं इसको भी वेरीफाई कर देता हूँ। तो मेरे इस तरीके से दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गए, और देखोगे आप यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। मतलब ये दोनों चीज़ें मैंने वेरीफाई कर दी और मैंने करेक्ट दी हैं, आपको करेक्ट देनी है। ठीक है भाई, अब मेरे को यहाँ पे कंफर्म करना होगा इस पासवर्ड को। यहाँ पर मैं एक पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, ये मैं लॉगिन के लिए सेट कर रहा हूँ। जब मैं अपने इस फॉर्म पर लॉगिन करूँगा तो मैं इसी पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर सकूँगा। फिर मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि हाँ भाई आई सर्टिफाई, मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मैंने कभी अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर मैंने अभी तक कभी भी अप्रेंटिसशिप कहीं करी नहीं है, और मैं इसके लिए सारा कुछ एलिजिबल हूँ। इसके लिए मैंने इस पर कर दिया और मैं इस पर रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। ठीक है भाई, जैसे कि आप देखोगे मैं इसमें सेव कर देता हूँ। अब योर प्राइम, आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। यहाँ पर वेबसाइट पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है दोस्तों। इसका ना आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ स्क्रीनशॉट लो इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ आपसे आगे मांगी जा सकती है। ठीक है भाई, तो मैंने इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आपको ईमेल आईडी पर ये चीज़ें मिल गई होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। हालांकि आप इसका फ़ोटो ले लेना, फिर भी फ़ोटो ले लेना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब मेरे से बोला है फॉर क्लैरिफिकेशन क्वेरी इफ एनी कैंडिडेट में सबमिट क्वेरी। ठीक है, प्रोसीड। अब मैं एप्लीकेशन के पार्ट 2 पे जा रहा हूँ। आप देखोगे इस तरीके से मैं आ गया। अब मेरे को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं हो, या मान लीजिए आप लोगों को देखना हो, आप अपने ईमेल पर चेक करोगे, वहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो मैं एक बार वहाँ आ जाता हूँ और रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेता हूँ मैं क्या है, और मेरे को पासवर्ड और ये सारी जानकारी डालकर ही मैं जो है यहाँ पर लॉगिन कर पाऊँगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ दोस्तों, अभी आपने देखा था जो पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर, वही मैं डालूंगा यहाँ पर। जैसा कि देख रहे हो आप सभी लोग कि मैंने यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। मेरे को यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड अभी मैंने क्रिएट किया था, वही डालूंगा मैं, तभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर पाऊँगा। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है, तो डेट ऑफ बर्थ पे मैं जाता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने बता दिया डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद मैं ये जो कैप्चा है इसको भी मैं यहाँ से भर लूँगा, और इसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। एंटर, प्लीज़ एंटर द वन टाइम पासवर्ड सेंड टू योर। अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP आया है, अपने मोबाइल नंबर पर आया होगा। मैं उसको चेक करूँगा कि क्या OTP मेरे को दिया गया है। तो OTP मैं यहाँ डालूंगा। ये OTP मीन्स हो जाता है वन टाइम पासवर्ड, मतलब कि सिर्फ एक ही बार ये चलेगा, उसके बाद आपको दूसरा नया क्रिएट दोबारा से मांगना पड़ेगा। ये चीज़ें रहती हैं इसमें। इसको एंटर कर देते हैं। आप देखोगे मैंने उसको एंटर कर दिया। आप देखोगे यहाँ से यहाँ पर
जो मैं फॉर्म भर रहा था उसके लिए मेरे को दिखा रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, प्रीव्यू और फाइनल सबमिट, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे 15 जनवरी 2002 का है, कैटेगरी जनरल है, डिसेबल्ड नहीं है, और सारी जानकारी यहाँ पे आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, अल्टरनेट आ गया, मेल आईडी और सब आ गया। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब रिसेंट क्लियरली अब आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है अपना यहाँ पर, ठीक है। मेरे को यहाँ फोटो अपलोड करना होगा तो मैं जाता हूँ डायरेक्ट फोटो में, डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ से फोटो लूँगा मैं। जहाँ पे भी आपके पास फोटो सेव है उसको वहाँ से लेना है। आप देखोगे इस तरीके से फोटो मैंने यहाँ पे अपलोड करा है। इन्होंने बोला था 20 से 50 के बी होना के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर फॉर्मेट इन्होंने पहले ही आपको बता रखा है, जो चीज़ आपको पहले से ही पता है। उसके बाद यहाँ पर होगा कि सिग्नेचर 10 से 30 के बी के बीच में रखना होगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से चलोगे, और ये सब आ गया यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एक बार। डेटा अपलोड सक्सेसफुली, वो अपलोड हो गया सक्सेसफुली, क्योंकि उनका जो साइज़ मांगा गया था वो वही साइज़ का था। जेंडर आपने बता दिया, यहाँ पे मेल है, आप फॉर्म भरने वाला कैंडिडेट मेल है। आर यू इंडियन नेशनल, हाँ भाई, अगर मैं नो करूँगा तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ये चीज़ याद रखना है। आप रिलीजन बताना है आपको, क्या आप हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ और ही हैं तो आप अदर पे भी कर सकते हो। ऐसे लोग जिनको नहीं बताना वो लोग भी अदर्स पे कर सकते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल बताना है तो मैंने बोल दिया, आप मतलब कौन से राज्य के निवासी है। जैसे मैंने मान लीजिए हरियाणा बताया, तो मैं अब हरियाणा का होकर भी दिल्ली की वैकेंसी ले सकता हूँ। सपोज दूसरे राज्यों की वैकेंसियाँ ले सकता हूँ, लेकिन एक ही जगह की लूँगा और एक ही ट्रेड की लूँगा, बस ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। फादर नेम पूछ रहे हैं तो फादर नेम मैं यहाँ बताऊँगा। उसके बाद मदर नेम पूछा जा रहा है तो मदर नेम बताना है मुझे। देखिए मैंने दोनों चीज़ें बता दी। उसके बाद एड्रेस और फॉर करस्पॉन्डेंस, तो आपको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ भी आप रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ बता देना है, ठीक है भाई। इस तरीके से सब लोग एड्रेस बता देना। सिटी आपसे पूछ रहे हैं तो सिटी आपको बता देना है। मैंने बोल दिया भाई न्यू दिल्ली। फिर ये ज़िला पूछ लेंगे तो ज़िले में भी मैंने बोल दिया न्यू दिल्ली। उसके बाद ये पिन कोड मांगा जाएगा, पिन कोड आपको यहाँ पर देना होगा, तो पिन कोड दे दिया। राज्य पूछा है तो यहाँ पर दिल्ली मैंने कर दिया है। और परमानेंट एड्रेस पूछ रहे हैं, अगर आपके दो अलग अलग एड्रेस हो आप दे सकते हो, या फिर दोनों एड्रेस सेम भी दे सकते हो। अभी मोस्टली लोगों का ऐसा होता है कि उनका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऐसा हो गया कि आप लोग अभी जहाँ हो उसका एड्रेस दे दो, परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका एक्चुअल में घर है वो एड्रेस दे दो। तो इस तरीके से दो एड्रेस लोग दे सकते हैं, तो ओके कर देते हैं। उसके बाद ये बोलेंगे यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, कि आपसे पूछेंगे जैसे कि आपने 10th क्लास का पूछ लेंगे कि किधर से किया, तो मैंने बोला सीबीएसई एक बोर्ड है इंडिया में वहाँ से किया। नेचर ऑफ कोर्स रेगुलर टाइम में किया। मैं जैसे इसको पार्ट टाइम करता तो मैं एलिजिबल कहीं ना कहीं नहीं होता, मेरे को आगे दिखा देते। रेगुलर वाले ही फॉर्म भरेंगे। कोर्स ड्यूरेशन 1 साल होता है 10th क्लास का, कहीं कहीं जितना भी होता होगा वो आप देख लेना, यहाँ पर 1 साल ही है। और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिया मार्च में। ईयर ऑफ कोर्स ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया वो कोर्स, तो वो आपको बताना होगा। यहाँ मैंने बता दिया कि मैंने ये 2020 में इसको 10th क्लास कर रहा था मैं, 2020 में। और फिर उसके बाद पूछेंगे मंथ ईयर ऑफ, कब इसका आपका कंप्लीट हो गया कोर्स, तो मैंने बोला ये मई में कंप्लीट हो गया। ये कब कंप्लीट हुआ, 2021, यानी 2021 में। कब आपके परसेंटेज कितने आए वो आपको बताना है, तो मैंने बोल दिया 87 आए। चलिए ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पूछेंगे 12th का बताओ कि 12th में आपका कितना कैसा रहा, तो मैंने बोला 12th क्लास भी सीबीएसई से कर लिया। और यहाँ पर भी ये मैंने रेगुलर बेस्ड में किया, और इसको भी मैंने कब करा, इसको मैंने मई में किया। शुरू करा था मई में 2022 में, और इसको मैंने जो कंप्लीट किया वो अप्रैल में 2023 में कंप्लीट करा। और यहाँ पर परसेंटेज मेरी 92 आई थी। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आईटीआई। आईटीआई आपने करा नहीं करा वो आपको बताना है, तो अगर करा होगा तो आप लोग बता देना, नहीं करा तो छोड़ देना। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में करी है नहीं करी, और ये सब चीज़ें आप बता सकते हो, उसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है भाई। पहले तो आप डीईओ की क्वालिफिकेशन देख लेना जो भी है, अगर वहाँ पर 12th पास ही है तो आप उतनी ही क्वालिफिकेशन दोगे, ज़्यादा इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 12th पास होना जरूरी है डीईओ पोस्ट के लिए, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है।
तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। आई सर्टिफाइड मैंने क्लियर कर दिया कि भाई जो भी दिया है मैंने सारा कुछ आपको करेक्ट दिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ओके पे क्लिक करूँगा मैं। ये देखिए ये मेरा फ़ोटो आ गया, हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो सारी जानकारियाँ, ये सारा कुछ आ गया जो भी मैंने डाला इसमें। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ से। अब आप देखोगे नो चेंज, आपको कोई चेंज करने को अलाउड नहीं होगा। इसके बाद ये चीज़ इन्होंने पहले ही बोल दी, तो मैंने कह दिया ठीक है भाई, मेरे को कोई चेंज करना भी नहीं है, मैंने फ़ोटो साइन सब कुछ अपना ही दिया है, सही दिया है इस तरीके से। और मैं इसमें फाइनल सबमिशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये कहेंगे फाइनल सबमिशन अब हो चुका है, योर एप्लीकेशन, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। प्रिंट आउट जो आपके फॉर्म का प्रिंट आउट है आप ले सकते हो। री लॉगिन, अपने आप को री लॉगिन करोगे सिस्टम पे, उसके बाद एंड कीप कॉपी विद यू, अपनी इस फोटो इसकी जो प्रिंट है इस फॉर्म की उसको अपने साथ रखो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने फाइनल सबमिट कर दिया, यानी मेरा फॉर्म जमा हो गया है। मैं इसमें प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझको फॉर्म का प्रिंट लेना है, और प्रिंट पे क्लिक करते ही ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। आप देखोगे इस तरीके से ये मेरे पास फॉर्म डाउनलोड हो गया है। ये चीज़ मेरे से कम मांगी जाएगी, देखो जैसे कि यहाँ पे मेरा साइन अपलोड है और ये फ़ोटो आ गया है, ये सब चीज़ें ये मेरे से मांगा जाएगा तब जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊंगा, उसके बाद मेरे से जब मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे उस समय पे बोलेंगे हाँ भाई दिखाओ आपने फॉर्म भरा था उसका प्रूफ क्या है, तो आप ये फॉर्म का प्रिंट दिखाओगे। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका रहेगा, ये फॉर्म पूरा अप्लाई हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है सभी लोगों को, वैकेंसी तो 500 के लगभग है लेकिन हज़ारों की संख्या में फॉर्म भरे जाने वाले हैं, ये तो कन्फर्म्ड है। डेट बड़ी कम है, आपके पास सिर्फ 15 दिन का समय है, यानी आप सिर्फ 1 फरवरी तक ऑनलाइन में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसमें 10th 12th ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोगों की वैकेंसियां हैं, तो आप लोगों को जो सही लगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है पूरे इंडिया को इस जानकारी का एक एक पॉइंट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट लगा हो आप कमेंट कर सकते हो, और इस जानकारी को पूरे देश विदेश दुनिया में शेयर करो, खासकर इंडिया में। मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।